आज हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जिसके अंतर्गत जानेंगे ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन, हाइपरबोल एंड अपोस्ट्रॉफी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड ऑक्सीमोनिम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ओनोमेटोपोइया क्या है। इसको हम ध्वनि अलंकार भी बोलते हैं। ओनोमेटोपोइया एक फिगर ऑफ स्पीच है विच इज अप्लाइड, जिसे अप्लाई किया जाता है, प्रयोग किया जाता है एक शब्द पर या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों के कॉम्बिनेशन पर, जो एक प्रकार की सेम साउंड को उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि द स्नेक हिस। तो देखिए हम यहाँ पे एक ध्वनि निकल रही है सेम साउंड की, द वी हम, तो सेम साउंड यहाँ निकलती है, तो इसे ओनोमेटोपोइया बोलते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना, यानी रिपीटेशन, दोहराना। तो एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है इन विच देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जिसमें हमारी, जैसे जानते हैं कि वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो इसमें कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है उसका रिपीटेशन देखा जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आर्टिस्टिक, जो एक प्रकार का कलात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इट इज ए रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड। ये सेम साउंड का रिपीटेशन है। सिलेबल्स एट द बिगनिंग ऑफ टू और फोर, इसमें सिलेबल्स होते हैं या तो शुरू में दो या दो से अधिक हो सकते हैं। द स्नेक हिस, तो यहाँ पे भी देखिए रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का। द बी हम, द बी, तो यहाँ पे क्या होता है हम, तो यहाँ पर साउंड का रिपीटेशन है। वेयर, वैन, एज, दैट, सेल, ऑल द वर्ड सबड्यू, तो ये वैन आप देख सकते हैं WHE, तो यहाँ पे क्या है आपका एच, तो ये एलिट्रेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का। माई बर्ड्स, योर बर्च्यू, रेयर, शेल एंड इटरनाइज, तो यहाँ पर WEVE आप देख सकते हैं, ई बहुत सारी जगह यहाँ है, तो सेम साउंड है और यहाँ कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द थिंग्स आर एक्सैजरेट, जिसमें बहुत सारी चीजों को एक्सैजरेट किया जाता है, यानी बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए पर्टिकुलर इफेक्ट, एक विशेष प्रकार के प्रभाव को लाने के लिए। और इसमें हम कह सकते हैं जैसे राई का पहाड़ बनाना, राई बहुत छोटी होती है लेकिन उसका पहाड़ बना नहीं आता, तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना। जैसे आई सॉ 10,000 एट ए ग्लेंस, ग्लेंस बात होते हैं एक झलक, एक झलक में उसने 10,000 लोगों को देख लिया। तो क्या पॉसिबल है कि एक झलक में हमें, हमने काउंटिंग भी कर ली, गिन भी लिया कि 10,000 है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के है। आई हैव नॉट सीन यू इन एजेस, देखिए मैंने आपको नहीं देखा, इन एजेस माने युगों से। क्या ये पॉसिबल है कि हम युगों तक जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते, लेकिन उसने इतना बड़ा चढ़ा के कहा कि मैंने आपको युगों से नहीं देखा। ओके, तो ये क्या है आपका हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है द अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू एड्रेस, इसमें क्या करते हैं, संबोधित करते हैं किसी को। एड्रेस माने क्या होता है, संबोधित करना। संबंध कोई व्यक्ति हो सकता है हु इज एब्सेंट, जो आज मौजूद नहीं, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, और ऑलरेडी डेड, या जो मर चुका है पहले से ही। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू एड्रेस एन एब्स्ट्रैक्ट, और ऐसा नहीं कि हम व्यक्ति संबंध की बात करेंगे, बल्कि हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को भी संबोधित कर सकते हैं, या किसी आइडिया को भी संबोधित कर सकते हैं, या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी हम संबोधित कर सकते हैं, बस संबोधन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आई फियरफुल टिप इज डन। देखिए यहाँ पे एक है ओ कैप्टन, माई कैप्टन। जो कैप्टन है ये अब्राहम लिंकन है, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो वहां पर एक पोएम है वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखी, वहीं से लिया गया है। तो हमारा जो डरावना, जो भयानक जो टिप था वो खत्म हो चुका है। द शिप हैज विदर्ड एवरी रेक, और जहाज ने हर परेशानी को झेल दिया है। द प्राइज वी सॉट इज वन, और उपहार ये कि हम वो ये जो जंग थी वो जीत चुके हैं। टिंकल टिंकल लेटेस्ट, हाउ आई वंडर व्हाट यू, तो यहाँ पे देखिए टिंकल टिंकल को भी क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। छोटी, ये बहुत ही एक नर्सरी राइम स्कीम है, ये नर्सरी पोएम है। तो अब देख सकते हैं हमें कितनी, हम, मुझे आश्चर्य है तुम क्या हो, तो यहाँ पे टिंकल टिंकल स्टार को संबोधित किया गया है। इस वाले ओ कैप्टन, माई कैप्टन या कैप्टन को संबोधित किया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच, जब हम किसी चीज को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। उम्मीद करती हूँ चारों फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।